सकटासुर आया। न जाने कितने असुरों को मेरे लाला ने मारा। अभी मेरा लाला कोई बड़ा नहीं हुआ है, छोटा सा बच्चा है, बालक है। और यदि यहाँ पर रहा मेरा लाला तो न जाने कितने खतरे आएंगे, कितने संकट आएंगे। इसलिए अपने लाला को लेकर के मैंने विचार किया है कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। ब्रजवासियां बोले कि बाबा जहां मेरा कन्हैया रहेगा वहीं हम सब रहेंगे। इस प्रकार से ब्रजवासियों से मंत्रणा हुई। और दूसरे दिन बाबा नंद सुंदर अपने अपने छकड़ों पर, बैलगाड़ियों पर सामान को रखे और सामान को रख करके गोकुल को छोड़ करके चल दिए। बोले कैसा करें कि चले वृंदावन। देखो वृंदावन में सुंदर पर्वत है, पास में जमुना जी है। और यदि वृंदावन जाकर के रहेंगे तो वहां हमारी गौएं, हमारी गायें वहां सुंदर पानी पिएगी। और जो पर्वत है वहां जाकर के हमारी गौएं अपना पेट पूजा करेंगी। इस प्रकार से युक्ति बनाए और वहां से चले। आकर के वृंदावन में एक स्थान है जिसे आज हम सब नंदगांव के नाम से जानते हैं। नंदगांव में जाकर के बाबा वहां निवास करने लगे। कुछ दिन और हुए। जब कुछ दिन और हुए तो इधर बाबा जब गैया लेकर के चराने जाते, जब गैया को चराने जाया करते बाबा तो साथ में ठाकुर जी कहते कि बाबा चलो मैं भी चलता हूँ, देखूंगा गैया को कैसे चराते हैं। और फिर जब थोड़ा समय बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो पहले तो ठाकुर जी जब बाबा जाते तो सभी सखाओं के साथ जाया करते, तो वही खेलते। जब बाबा आते तो साथ में आ जाते। अब कुछ दिन जब और हुए, ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए तो ठाकुर जी एक दिन बाबा से बोले बाबा देखो अब मैं बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया मतलब मैं गैया अकेले चरा करके आ सकता हूँ। बाबा बोले लाला देख अभी तो बड़ा नहीं हुआ है, तो देख अभी गैया लेकर के मत जा। यदि मान ले कि वो गैया भाग गई तो फिर उन गैयों को तो पकड़ेगा कैसे, अभी तो दौड़ नहीं पाएगा। ऐसा करके तू अभी बछड़े को लेकर के जा, तू बछड़े को चराया कर। इस प्रकार से ठाकुर जी को समझाए बाबा। सुंदर ब्राह्मण देवता को बुला करके बछड़ों का पूजन कराते हैं। बछड़ों का जब पूजन कराए, अब ठाकुर जी आज बछड़ा चराना प्रारंभ किए। गोपाष्टमी के दिन से ठाकुर जी बछड़े को चराने लगे। अब धीरे धीरे करके जब कुछ दिन हो गए, जब कुछ दिन और हुए, तब ठाकुर जी बाबा से बोले बाबा देखो अब मुझे अभ्यास हो गया, क्योंकि मैं कई दिनों से बछड़े को चराता आ रहा हूं, इसलिए अब मैं गैया लेकर के जाया करूंगा। अब ठाकुर जी जब गैया की जिद किए तो बाबा ब्राह्मण देवता को पुनः बुलाए, गायों का सुंदर पूजन कराए। और गायों का पूजन करा करके ठाकुर जी को बोले कि चला ला तू 3 गायें लेकर के जा, बाकी गायों को मैं चरा करके ले आऊंगा, तू 2-3 गायों को ले जा। अब ठाकुर जी 3 गायों को अपने सखाओं के साथ लेकर के गए। जब वहां जाते हैं और सखाओं के सुंदर बछड़े गायें सब जाकर के गायों को छोड़ देते और वहीं पास में खेला करते। जमुना जी के तट पर जाते, कदम की डाल है उस पे चढ़ करके छलांग लगाते, जमुना जी में खेलते कूदते। जब शाम होती तो लौट करके घर को आते। इस प्रकार से ठाकुर जी लीला किए। अब उसी के क्रम में एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर वत्सासुर आया, आकर के छिप गया। और ये वत्सासुर आकर के छिपा बछड़ों के बीच में, जाकर के बछड़ों के बीच में घुस गया। बछड़े का ही रूप बनाकर के बछड़ों के समूह में घुस गया। और ये ठाकुर जी को मारना चाहता था। इसने विचार किया कि जब हमें इन बछड़ों को बांधने ठाकुर जी आएंगे तो उस समय अपने लात से ठाकुर जी को मार करके मैं गिरा दूंगा। ठाकुर जी तो समझ गए कि ये जो बछड़ा है ये बाहर से आया हुआ बछड़ा है। ठाकुर जी समझ गए और ठाकुर जी
जैसे ही वो ठाकुर जी को मारना चाहा तो उसके पैर को पकड़ कर के ऐसे घुमाए और ले जाकर के कैथ के पेड़ पर ऐसे पटके जोर से राम से वो गिरा और एक बार में उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। इस प्रकार से ठाकुर जी उस वत्सासुर का उद्धार किए। दूसरे दिन पुनः आए, एक अघासुर नाम का असुर आया, उसका उद्धार किए। उसी के साथ कुछ देर के बाद फिर कंस भेजा, एक बकासुर नाम का असुर भेजा। आकर के उस जमुना जी के तट पर वो छिप करके बैठा, चोंच को अपने फैलाता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही क्षणों के पश्चात इतनी धूप है और सब सखाओं को जब प्यास लगेगी तो कन्हैया साथ में अवश्य आएगा। तो चोंच फाड़ करके से बैठा है फैलाकर। अब सखा बोले कन्हैया देख प्यास लगी, चल करके जमुना जी से पानी पी करके आते हैं, तब तक हमारी गैया यहाँ चरेंगे। जब ठाकुर जी के साथ में सखा आए, जैसे ही पानी पीने लगे, ये जो बकासुर है तो सभी सखाओं को अपनी चोंच के अंदर रख लिया। जैसे ही चोंच बंद करने लगा कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, और जैसे ही दृष्टि पड़ी कि ठाकुर जी एक हाथ ऊपर लगाए और दूसरा अपना चरण रखे नीचे और बीच से ऐसा बल लगा करके पलटा दिए। उसके दोनों चोंचों को पलटा दिए और एक बार में उसका भी उद्धार किए। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। एक बार में उसका उद्धार किए। आगे ठाकुर जी सुंदर जाते हैं काली दह के समीप खेलने के लिए। जब थोड़े से और बड़े हुए, काली दह के समीप जाते हैं सभी सखा मधुमंगल श्री दामा। देखिए इस लीला में ना भागवत जी में सुदामा एक नहीं है, दो है। एक तो कन्हैया के सखा श्री दामा है और दूसरे सखा है सुदामा, जो कि वो सुदामा जो अति निर्धन हुए। आगे एक सुदामा जी वो जिन्हें आप सब जानते हो, लेकिन इन श्रीदामा को कौन कौन जानता है? कोई जानता है? श्रीदामा ठाकुर जी के दो सखा थे, एक का नाम सुदामा, एक का नाम श्रीदामा। श्रीदामा मधुमंगल ये सब सखा बचपन में पहले बन गए थे, और अब जब आगे ठाकुर जी जाएंगे विद्या ध्यान करने के लिए, सांदीपनी ऋषि के आश्रम जाते हैं, कहाँ? उज्जैन। जब वहां जाते हैं तब सुदामा जी का मिलन इनसे वहां होता है। वो सुदामा जी महाराज जो आगे चल के अति निर्धन हुए, जिन सुदामा जी की मित्रता, ठाकुर जी की मित्रता की यदि मिसालें देते हुए कि सुदामा और कृष्ण जैसा मित्र हो, वो एक सुदामा जी कृष्ण जी के मित्र, और ये बचपन के सखा साथ में माखन चोरी करने जाते थे। श्रीदामा मधुमंगल ये सब ठाकुर जी के साथ माखन चुराने जाया करते थे। सभी सखा साथ में जाते हैं। काली दह के समीप जब खेलने गए तो खेलते खेलते जब बैट बल्ले का खेल जो आजकल यहाँ खेलते हैं ना, गेंद बैट, तो ठाकुर जी भी वही खेल खेलते। और जब वो खेल ठाकुर जी खेले तो उसमें से जो गेंद थी तो मधुमंगल की गेंद थी। इतना जोर से बल्ला घुमाते हैं ठाकुर जी की वो जो गेंद है तो जाकर के काली दह के हृदय में चली गई। अब जब हृदय में गई तो मधुमंगल जो है तो मचल गई। बोले कन्हैया अब मैं कुछ नहीं जानता, तू जाकर के घुस करके जमुना जी में तो मेरी गेंद ला, मैं अपने घर जाकर के खेल लूंगा, लेकिन अब गेंद लाने के लिए मैया पैसा थोड़ी देगी। इस प्रकार से कन्हैया से बोले। तो कन्हैया कदम की डाल पर चढ़े और कदम की डाल पर चढ़ करके और एक छलांग लगाए। एक छलांग में जाकर के जमुना जी के हृदय में पहुंचे। तो काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो
छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो या काली दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काले दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। सभी लोग सुंदर मस्ती की झूमते हुए धन्यवादों की ताली से संग में ग्वाल बाल सब सखा संग में ग्वाल बाल सब सखा संग में ग्वाल बाल सब सखा संग में ग्वाल के दुख खेल रचायो मेरो बारो सो कन्हैया वाले के खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काले दर पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो मेरो प्यारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काले दर पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरो छोटो काले दर पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अब आज समय ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा भजन न लेंगे कि आप 3-4 भजन हो गए। आज गोवर्धन पूजा है और 6 बज गए। कई प्रसंग हैं, बाकी समय का ध्यान देते हुए प्रसंगों को प्रणाम करें, संक्षेप में आपको श्रवण कराएं कि जाते हुए ठाकुर जी काली देव के हृदय में गए, जाकर के वहां से गेंद को निकाले, वहां कालिया नाग का भी कल्याण करते उसके ऊपर कृपा किए और उसके बाद गेंद को देकर के ठाकुर जी और फिर इसके बाद आगे की लीला में सुंदर वस्त्र चोरी की लीला को संपन्न कराए। गोपियां जाती हैं स्नान करने, निर्पट स्नान करती हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और जो वस्त्र रखे थे लेकर के कदम की डाल पर चढ़े, वहां चढ़कर के छिप कर के बैठे। जब गोपियां देखी, निवेदन करती हैं गोपियां, तब गोपियों के निवेदन करने पर फिर ठाकुर जी वस्त्र को सौंपे। इस प्रकार से लीला की आगे वस्त्र चोरी की लीला संपन्न कराई। इसके बाद ठाकुर जी एक दिन घर में बैठे मैया को देखे कि सुंदर 56 भोग बनाती है। मैया और 56 भोग जब बन रहे उस समय मैया जिसे ठाकुर जी पहुंचे, बोले मैया अच्छा ये बता कि आज कोई घर में कोई कार्यक्रम है या कोई त्योहार है। मैया बोली अच्छा क्यों? बोले आज तो इतने पकवान बना रही हो। मैया बताई लाला देख, वर्ष में साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा भैया ये बता कि इंद्र की पूजा क्यों करते? बोले कि लाला देख, यदि इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र क्रोधित हो गए और यदि इंद्रदेव क्रोधित होंगे तो फिर आगे वर्षा नहीं करेंगे। जब वर्षा नहीं होगी, यदि वो वर्षा नहीं किए तो फिर हमारी फसल ना होगी और यदि फसल ना हुई तो हमारे गैयों के लिए भूसा ना होगा, हमारे खाने के लिए अन्न ना होगा। ठाकुर जी बोले भैया अच्छा ये बता कि राजा का कर्तव्य क्या होता है? मैया बोली राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। ठाकुर जी बोले कि मैया ये बता कि इंद्र कौन है? बोले देवराज है। यदि देवताओं के राजा है तो हम तो देवताओं से कहा मनुष्य है वो देवता, तो यदि वो देवताओं के भी राजा है तो हमारे राजा है, और यदि हमारे राजा है तो उनका ये कर्तव्य है यदि हम पूजा करें ना करें लेकिन वो हमें वर्षा करके जल देंगे। इस प्रकार से समझाए। बोले यदि देख पूजा करनी है ना तो गोवर्धन की पूजा कर, यदि पूजन करना है तुझे तो गोवर्धन भगवान का पूजन करो, क्योंकि देखो यदि हमारी गैया हैं तो कहाँ जाती है? गोवर्धन, वहां जाकर के वो अपना पेट भरती है। हमारी जो गैया है तो जाकर के वहां से भूसा खाती, चारा खाती है, वहां की लकड़ियों से हमारे घर का ईंधन आता है और जो कुछ औषधि। देखिए 10 मिनट की बात है भैया, आप सब बैठिए, अभी ना जाइए क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और यदि अभी तक कथा श्रवण किए तो 10 मिनट और सुन ले, क्योंकि बीच कथा को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अब ठाकुर जी जब गए गोवर्धन जी के मैया के पास गए तो सारी बात को समझाए। मैया यदि देख गोवर्धन जी की पूजा कर, यदि पूजन करना है तो गोवर्धन का पूजन कर, जिससे वो प्रसन्न होंगे, हमारी गैयों का पेट भरेगा, हमारे घर का ईंधन आएगा और हमारे घर में यदि कोई बीमार होता है तो उसकी औषधि श्री गोवर्धन भगवान के पर्वत से आती है। मैया बोली कि अच्छा बाबा से बोल करके मैं सभी ब्रजवासियों से पहले राय लूंगी और ब्रजवासियों से राय लेकर के फिर चल करके गोवर्धन का पूजन करेंगे। प्रातः हुई, सभी ब्रजवासियों से जब सलाह ली, सब ब्रजवासियों ने कहा कि लाला ने जैसा कहा तो उसने कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा, इसलिए वो ब्रजवासियों से राय लेकर के और प्रातः काल सुंदर छपड़ों पर, बैलगाड़ियों पर जो भी पूजन की सामग्री थी, सामग्री को लेकर के जाते हैं। सुंदर बैलगाड़ियों में रख करके पूरी पूजन सामग्री सभी ब्रजवासी, बाबा साथ में नंद जी, मैया और जितने भी वहां के ब्रजमंडल के वासी हैं, सब अपने अपने घरों से सुंदर पकवान बनवा करके और जाते हैं गोवर्धन नाथ के पास। जाकर के पहुंचे गोवर्धन जी की तलहटी पर,
वहां जाकर के और सबसे पहले तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो मटकुया में जल भर करके लेकर के आओ, सबसे पहले बाबा को स्नान कराएंगे। जब सभी सखा स्नान कराने के लिए जाते हैं, जल भर करके लेकर के आते हैं और स्नान जैसे कराए, इतने विशाल गोवर्धन भगवान, कहाँ वो 4 मटकिया जल में होगा। तब ठाकुर जी गंगा जी का ध्यान किए और अपने मन से मानसी गंगा प्रकट करके और श्री गोवर्धन भगवान का दिव्य अभिषेक करते हैं। गोवर्धन भगवान का स्नान कराए, सुंदर पूजन की तैयारियां होने लगी। और आइए सुंदर भजनों के साथ आनंद लें और एक एक करके सभी मैया आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करें। और कल के जैसे उत्साह नहीं चाहिए। देखिए, यदि आपको पूजन करना है ना तो जाना पड़ेगा वृंदावन, तब जाकर के गोवर्धन भगवान का पूजन कर पाएंगे। और आज स्वयं गोवर्धन भगवान आपके द्वार तक आए हैं, इसलिए एक एक करके सब लोग पूजन करेंगे। एक एक करके क्रम से आकर के पूजन करते जाएंगे, भजन चलेगा। और आज सबको नृत्य करना है। कल जैसे आप लोगों का उत्साह दिखा था, आज तक हमने इतनी कथा की, लेकिन कभी ऐसे पब्लिक नहीं दिखी, ऐसे श्रोता नहीं दिखे कि शांत खड़े रहे, शांत बैठे रहे। श्रोताओं में एक उत्साह होता है कि हमारे गांव में कथा हो रही है, एक उत्साह होना चाहिए श्रोताओं के अंदर। और आप सब में वो उत्साह नहीं दिखता, ऐसे लगता है कि आप केवल यहाँ बैठने आते हैं। सत्संग में बैठो, थोड़ा उत्साह आए। यदि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे, यदि आपके अंदर थोड़ा सुनने की लालसा रहेगी ना, तो हमारे हृदय से भी कथा अच्छी निकलेगी। हमारा भी मन करेगा, थोड़ा सा लगेगा कि यदि श्रोता मन लगाकर के कथा सुन रहे हैं तो हमने कथा अच्छी सुनाई। अब आप ऐसे शांत बैठे रहते तो हमें भी लगता है कि जब आप सब सुनते नहीं तो हम फिर क्यों बोले, हम भी कथाओं को प्रणाम करके आगे बढ़े। इसलिए कथा जब बैठे तो सत्संग में थोड़ा सा नृत्य करें, तालियां बजाएं, मस्ती में झूमते रहे, तब तो जाकर के श्रोताओं का मन लगता है, वक्ताओं का मन लगता है। इसलिए आज सब नृत्य करिएगा, सबके अंदर आज उत्साह दिखे। और जो भी कल के यजमान बनना चाहते हो, परसों के जो यजमान बनकर के पूजन करना चाहते हो, बताइए आज के हमारे यजमान जी जो कि ये अमरपाटन के और आगे बड़तोना गांव के थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर खरमसेड़ा पड़ता है। आज के हमारे यजमान जी खरमसेड़ा से आए पूजन करने। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि उतने दूर से भागवत भगवान का पूजन करने यहाँ आए हैं। और आप सबका गांव है, अपने गांव में पूजन से वंचित है। बताइए, एक बार हमारे यजमान जी के लिए सुंदर ताली बजा के स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस कथा के लिए 1100 रुपए का सहयोग देकर के आज के यजमान बनकर के और ये कथा को श्रवण किए। एक बार से आप भी जो भी यजमान बनना चाहते हो, आचार्य जी से संपर्क करके पूजन करें और सब खूब सहयोग करें, क्योंकि देखिए आप सबका ये कार्यक्रम है, इस सबका कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का कराया हुआ कार्यक्रम नहीं, सार्वजनिक है। सबके कल्याण के लिए कार्यक्रम हुआ, सबके कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए सब सहयोग करें, क्योंकि देखिए जैसी व्यवस्थाएं चल रही है ना इस कथा में, वो व्यवस्थाएं कहा जाए तो 1% नहीं है। इसलिए आप सबको 2 दिन शेष बचे हैं, सबको विशेष सहयोग करना पड़ेगा। आइए सुंदर भजन का आनंद लें और आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नाय माने